सिकंदर महान की तरह हाथ पसारे खुले हाथ हाय हाय करता चला जाता है। प्रधानमंत्री जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोड़ो गद्दी को, चलो मेरे साथ, चले केदारनाथ। जय हिंद। कितना सही है और कितना गलत है, कांग्रेस किस नजरिए से देखती है इसको? देखिए, जब लोकतंत्र की रक्षा की बात होती है तो उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता चुनावों का। लोग काफ़ी सालों से इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि हम वोट तो डालते हैं कहीं और वोट डालता जाता है कहीं और, तो ये उसी का एक नज़ारा आप देख रहे हैं कि लोग जो है रोड पे आए हैं। राहुल गांधी जी भी इस समय दिल्ली में कुछ बड़ा करने की कहीं ना कहीं उनकी एक चाह है और अब एक नारा है कांग्रेस पार्टी का, वोट छोड़ गद्दी छोड़। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, चैनल पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारी कांग्रेस पार्टी की और आम जनता की आवाज़ उठा रही है और जो मीडिया वो तो गोदी मीडिया बन चुका है, तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शशिपाल है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर से आया हूँ और खानपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और हम काफ़ी सारे साथी यहाँ पे 3-4 बस भर के आए हैं। और क्योंकि आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उनका नारा चल रहा है, लोगों को काफ़ी कनेक्ट किया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ लाखों लोगों की भीड़ है, अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। कम से कम 4 से 5 लाख आदमी यहाँ पे पहुँचा है राहुल गांधी जी के एक आह्वान पे। इसका मतलब ये है कि देश की जनता अब जाग चुकी है और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अचानक से राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली से पूरे भारत का शासन चलता है, अचानक से इतना बड़ा जन सैलाब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं, मीडिया पे कोई जानकारी नहीं, इतना बड़ा सैलाब। यही कांग्रेस की ताकत है। हाँ, नजर आ रहा है सर। कांग्रेस की ताकत यही है कि जब कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बाहर निकल के आता है तो वो लाखों की संख्या में ही आपको हमेशा नजर आएगा। और ये जो वोट चोर का है, वोट एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें, हर नागरिक को, देश के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो और गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे भिखारी हो, सबको एक अधिकार दिया है और उसके ऊपर डाका डाल रहा है। और वोट का अधिकार सिर्फ एक अधिकार नहीं है, वोट के अधिकार से ही हमारे सारे अधिकार जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर समाज को, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो गरीब तबका है वही जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक सर, इसमें कहीं ना कहीं लेकिन रोहिंग्यों का भी एक बड़ी आबादी का कहीं ना कहीं जैसे देश के अंदर इस समय पकड़ा धकड़ी चल रही है। सर, फर्जी वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं। सर, इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए, हमारा जो चैनल है, जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाना चाहते, अब जैसे यहाँ पर था, ये नहीं कि अगर बीजेपी का पार्टी का है तो हम वहीं जाएंगे या कांग्रेस पार्टी का तो हम वहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी का। मीडिया का काम होता है सर हर तत्व को जनता तक रखना। ये भी कहीं ना कहीं एक वोट कटने का, जैसे कुछ लोगों की दिमाग में एक शैली बन गई थी कि भाई इस समय मतलब बीजेपी ने कहीं ना कहीं या मतलब और पार्टियों ने वोट कटवा दिए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा जो सवाल रहा था, सवाल रहा, पर ये मुद्दा है ही नहीं। आप बताइए, कटे हैं, आंकड़े आए थे सर, उन लोगों के बहुत वोट कटे थे। आप मुझे बताइए कि बिहार के अंदर अभी SIR हुआ, वहाँ पे जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया, अमित शाह हर मंच पे जाके ये बोलते थे कि भाई रोहिंग्या जो बाहर के लोग हैं उनको हमें निकालना है। क्या एक भी उन्होंने जो नाम काटे, लाखों नाम काटे, उसमें एक का भी डेटा दिया? आपके पास जानकारी तो आप मुझे बताएं या पूरे देश को बताएं। मैं स्क्रीन पर उसका जो डेटा, हमारे पास जो जानकारी होती है, मैं स्क्रीन पर डालूंगा। तो हो सकता है देखो कुछ हो, पर उसके आड़ में लाखों लोगों के जो वोट काट दिए गए हैं, जो वोट का अधिकार छीन लिया गया। कांग्रेस पार्टी का वोट छोड़ गद्दी छोड़ का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारे साथ कुछ लोग, इन लोगों से बात करेंगे। जो इनका नारा है, फिर एक बार कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर ये प्रदर्शन दिखाया है। क्या नाम है सर आपका? गिरीश भारद्वाज, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा से आए। सर, इतना बड़ा अचानक से दिल्ली में एक सैलाब आ गया, क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है। जो पार्टी लोकतंत्र को लठतंत्र से चला रही है, उसके खिलाफ हमारे ये बहुत बड़ा आंदोलन है। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बताया किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, उसके खिलाफ है ये महारैली। जी, अच्छा, जैसे अचानक से जी, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं, जैसे अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है सर, ठीक है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये मतलब कितना सही है और कितना गलत है, कांग्रेस किस नजरिए से देखती है इसको?
देखिए, जब लोकतंत्र की रक्षा की बात होती है तो उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता चुनावों का। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का काम है मजबूत तरीके से समाज जनता के सामने इसका उजागर करने का। जी। उन्होंने तथ्यों के साथ बताया किस तरीके से एक एक इंसान के नाम पर उसने 22-22 बार 25-25 बार वोट डाली, उसको तथ्यों के साथ रिकॉर्ड के साथ दिया गया और पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया किस तरीके से इन्होंने हरियाणा की सत्ता ली, किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, किस तरीके से अब इन्होंने बिहार के अंदर ये चुनाव जीता है। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये महारैली महापर्व हो रहा है। देखिए, लगातार हमारे साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और इस समय आप दिल्ली के अंदर जो जन सैलाब देखेंगे तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी के लिए जोश के लिए यहाँ पर देखिए राहुल गांधी जैसा हो। देखिए, हमारे साथ कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सूरत से है, गुजरात। वोट चोर गद्दी छोड़, अचानक से राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का इतना बड़ा जन सैलाब, क्या मोटिव है इसके पीछे? इसके पीछे जो वोट की चोरी हो रही है उसकी पब्लिक को जान करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया कि समग्र भारत देश में से यहाँ पब्लिक आ सके और जो वोट चोर गद्दी चोर कर रहा है उसको खुला पार सके। अच्छा, कांग्रेस की आगे क्या तैयारी है? देख के सर लग रहा है जन सैलाब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है देश में। परिवर्तन आएगा और राहुल गांधी हमारे पीएम बनेंगे। ये आपको दिख रहा है पूरी लाललीला मैदान पे कितनी पब्लिक आ रही है, स्वैच्छिक आ रही है। कोई टेम्पो भर के जो पैसा दे के लाते पब्लिक नहीं है, ये राहुल गांधी के समर्थन में स्वैच्छिक पब्लिक आ रही है। सर, अभी हमने लोगों से बात करी थी, कुछ तो वो कह रहे थे ये हजार रुपए मतलब पर कार्यकर्ताओं को दिया गया है। देखो, ये सब फालतू बातें हैं, ये बीजेपी का स्तन है। बीजेपी समझ गई है कि हम हमारा परिवर्तन होने वाला है और हम सत्ता छोड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने थोड़े तत्व भेजे होंगे जो खुद की मोनोपोली कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ सब स्वैच्छिक पब्लिक आई है। सूरत से 2000 आदमी आए हैं स्वैच्छिक, कोई पैसा नहीं, खुद के खर्चे से क्यों आए हैं कि राहुल गांधी के समर्थन को लेने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मैं अनुसूचित जाति सूरत शहर प्रमुख हूँ, रितेश सोलंकी। और हम लोग यहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में आए हैं क्योंकि हमारा समर्थन राहुल गांधी जी को है। वो एक अच्छे नेता है और अभी ये चोर को यहाँ से देश से निकालना है। नरेंद्र मोदी चोर को यहाँ देश से निकालना है, इसलिए यहाँ ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है सूरत। और सूरत से हम लोग 2000 आदमी लेके आए। अच्छा, अचानक से राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता, इतना बड़ा जन सैलाब कैसे उभर रहा है? मतलब क्या पहले से इसकी तैयारी थी या मतलब कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है दिल्ली के अंदर? कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है दिल्ली के अंदर। पब्लिक को इसकी कोई ये नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, जो जन सैलाब इकट्ठा कर रहे हैं उससे पब्लिक को जानकारी होगी कि वोट चोर गद्दी चोर देश के लिए क्या कर रहा है। बस इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सर, पूरी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने इस समय दिल्ली के अंदर यानी कि राजधानी के अंदर पूरी ताकत, पूरा शक्ति प्रदर्शन एक कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। देखिए, एक सज्जन और जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? हसन अब्बास। हसन अब्बास जी, आज आपकी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर है। रामलीला ग्राउंड जब जाना जाता है जब कोई आंदोलन होता है। क्या आंदोलन है? इतने सारे लोग हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बात भी करी है। आप आए, कांग्रेस पार्टी का आपका झंडा है आपके हाथ में, क्या वो है मतलब इसके पीछे का जो? सर, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, दो बातों में बात खत्म करना चाहूँगा। अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसके घर के 26 वोट हैं। चलो, मैं कहता हूँ उसकी माँ ने वोट नहीं दिया, मैं मानता हूँ। उसके बाप ने वोट नहीं दिया, मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ उसके बीवी बच्चों ने भी वोट नहीं उसे दिया, मैं ये भी मानता हूँ। क्या आदमी जो खुद खड़ा हुआ है, क्या वो अपने आप को वोट नहीं देगा? उसने अपने आप को वोट दिया, लेकिन 26 वोटों में उसका नील बटा नील आया है। आज सारे चैनलों पे, उस पर ज़्यादातर चैनलों पे चलाया जा रहा है। क्या जो कैंडिडेट खुद खड़ा हुआ है, क्या वो अपने आप को वोट नहीं देगा? सर, उसका नील बटा नील आया है। तो हम ये कहते हैं कि ये बताओ, ये वोट जा कहाँ रहे हैं? सर, सिर्फ मेरा इतना ही सवाल है कि जो कैंडिडेट खुद खड़ा हो रहा है उसका अपना वोट अपने उस पर नहीं आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? तो हम तो यही कह रहे हैं कि सर, वोट हमारा चोरी हो रहा है, ये संविधान गलत हाथों में जा रहा है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि संविधान उन्हीं हाथों में जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हाथों में दे के गए थे। मानव सिकंदर महान की तरह हाथ पसारे खुले हाथ हाय हाय करता चला जाता है। प्रधानमंत्री जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोड़ो गद्दी को, चलो मेरे साथ, चले केदारनाथ। जय हिंद। जय हिंद।